बानी की बिरहा में तीन प्रकार के लकीर होले, पानी के लकीर, बालू के लकीर और पत्थर के लकीर। ए बिरहा में बीरस के आनंद लेवे वाला आप सब बीरस के आनंद ले, धुन तरज के आनंद लेवे वाला धुन तरज के आनंद, और बिरहा पर बिरहा भी रही। बड़ा ही सुंदर कवि की खोज। आइए बहादुर। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं बहादुर। छलकती है नदियां छलकते हैं नाल, अरे सदा सिलहुराता है गंभीरता से, कोई पाप करके गवाता है जीवन, अरे कोई जान देता समर वीरता से, रही करकटी कुंभकर्ण की नारी, अरे उसी करकटी का सुघर भीम बेटा, कहाँ बाप दादा हमारे है माता, जमाने से दिल में है अरमा समेटा। छलकती है नदियां छलकते हैं नाले, अरे सदा सिंदूर रहता है गंभीरता से, कोई पाप करके गंवाता है जीवन, कोई जान देता समर वीरता से, रही करकटी कुंभकर्ण की नारी, उसी करकटी का सुघर भीम बेटा, कहाँ बाप दादा हमारे है माता, जमाने से दिल में है अरमा समेटा। बिरहा में मास्टर साहब गजल के अंदाज लिखे के पड़ल बहादुर। पहले के गजल में अब के गजल में भी अंतर हो। पहले के जमाना में गजल के हमारे दादा चाचा लोग आई कैसे, ना कौन कौन गजल है सुना। आइए अरे बजा दे श्याम, अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो अरे हिला दे पतली कमरिया तो मजा, हिला दे पतली कमरिया तो लेकिन ऐसे सुंदर कवि जी मेरे बिरहा के लाइन लिखलो। अरे लाज से याज, लाज से याज मोरे पर से नजरिया बेटा, लाज से याज मोरे पर से नजरिया, लाज से याज मोरे पर से नजरिया बेटा,
नजरिया बेटा, माँ कोयला भरल तोर विधवा मतरिया बेटा, माँ कोयला यही जैसे कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी बा कौन समय के मास्टर साहब आई उठाई के आदरणीय जयराम यादव जी बात हो गई बहादुर। कैसे बताऊं हाल, कैसे बताऊं हाल मेरे लाल हमारे, यह जिंदगी गुजर रही है तेरे। अरे वहां धरिए, अरे कैसे बताऊं हाल मेरा लाल, यह जिंदगी गुजर रही है तेरे सहारे। पिता थे तेरे कुंभकर्ण रावण का भाई, रघुबर के हाथों हो गई है जिनकी सफा। तुम भी नहीं बचोगे बसी दिल में यह शंका, आंचल में भागी लेके तुम्हें छोड़ के। तुम भी नहीं बचोगे बसी दिल में यह शंका, तुम भी नहीं बचोगे बसी दिल में यह शंका, आंचल में भागी लेके तुम्हें छोड़ के लंका। दुनिया का मालिक जिनको हम भगवान राम कहते हैं, ये दुनिया के लोग जे के पूजा करेला। पुरुषों में उत्तम जिनका नाम अल्लाह ना हो के बगल वाला भैया लोग से निवेदन बा, बिरहा शांति की चीज होला। भगवान पुरुषोत्तम राम जिनको आदर से और बड़ा ही सम्मान से हम पूजा किया करते हैं, हमारे इष्ट देव भगवान है। आखिरकार बाबू आपको याद होगा जिस समय राम रावण में लड़ाई लगी हुई थी, रावण के तरफ से सारे वीर मारे जा चुके थे। लोग बतावे लन कि जकरा घरे 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, लेकिन आज इस बिरहा से मैं साबित करूंगी कि उस परिवार में एक बेटा जिंदा था। उस परिवार में एक बेटा जिंदा था, रावण का भाई जिसका नाम बताया गया कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण के दुल्हन के नाम बतावल गई करकटी। करकटी का एक बेटा था जिस बेटे का नाम बड़ा प्यार से रखी थी भीमसेन। लड़ाई जारी थी, समझ गई करकटी कि अगर बेटे को लेकर के नहीं जाती हूँ कोनो दिक्कत है भैया, पगड़ी वाला कोनो दिक्कत है कहिया तोहर पेट भरिए देवर जी। राम रावण में लड़ाई लगी हुई थी, रावण के खानदान के सारे वीर मारे जा चुके थे, लेकिन एक वीर जिंदा था, करकटी का बेटा, जिस बेटे का नाम बड़ा प्यार से रखी है भीमसेन। समझ गई करकटी कि लग रहा है कि मेरा बेटा भी लड़ाई के मैदान में मारा जाएगा। माई ही अपना बेटा के ए बाबू दिल के टुकड़ा समझेली। वो बेटा के बचावे खातिर करकटी अपने बेटे को दुनिया की नजरों से बचाती हुई आंचल में छिपा करके भाग कर बाबूजी निकल पड़ती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसी बेटे के साथ करकटी दिन बिताने लगी। वह धीरे धीरे बेटा जब जवान हुआ तो एक रोज सवाल करता है कि माँ, दुनिया की माँ अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन आपकी मांग क्यों सुनी है? करकटी कहती है कि बेटा बताने लायक नहीं है। भीमसेन कहा कि अगर मां नहीं बताओगी सच्चाई क्या है तो तेरा बेटा आज के बाद इस शरीर के अंदर अन्न तो अन्न, आज के बाद पानी भी नहीं ग्रहण करेगा। मजबूर हो गई करकटी, और जब मजबूर हो गई लिए बाबू तक कवि जी बिरहा में तर्ज लिखलन बहादुर। उहे तर्जबा, अरे माता हो ललनवा दे दा,
सजनवा दे दा बहिना हो बीरनवा भौजी हो सजनवा दे दा आदेश के करनवा दे दा माता हो ललनवा दे दा बहिना हो बीर अरे भौजी हो सजनवा दे दा आदेश के करनवा दे दा माता हो माँ मुझे सच्चाई बताओ, मैं जानने के लिए व्याकुल हो चुका हूँ। करकटी कहती है कभी बताने लायक नहीं हुए हो, कलश की ना बतेबू तो आज के बाद ये दुनिया में बेटा के शकल ना देखबू। मजबूर होकर के करकटी बताती क्या है, करकटी कहती है कि बेटा बताना उचित नहीं समझती थी, लेकिन नहीं मानोगे तो सुनो, मेरे मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे मांग के सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, बल्कि दुनिया के लोग जिसे भगवान कहते हैं उसी भगवान राम ने मेरे मांग के सिंदूर को मिटा डाला। समझ गया भीमसेन कि मुझे अनाथ बनाने वाला मेरे मांग के सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान राम है। इस धरती में जिंदा रहेंगे तो भगवान राम की गर्दन इसी तलवार से काटेंगे और भगवान राम की गर्दन काट करके अपने खानदान का मर्यादा बचाएंगे। लिखना पड़ा क्या, अरे माई हो मेहनवा भइले ना का जनमवा भइले माई हो मेहनवा भइले ना का जनमवा भइले देवतनी के चलते हमरे पुरखन के मरनवा भइले माई हो मेहनवा भइले ना का अरे देवतन के चलते हमरे देवतन के चलते हमरे पुरखन के मरनवा भइले माई हो मेहनवा। वादा करता हूं कि तेरे शरीर का जो दूध तेरे अंका में पिया हूं इस दूध का कर्जा चुकाऊंगा, भगवान राम की गर्दन इसी तलवार से काटूंगा। उठा लिया तलवार, इस दुनिया में या तो भगवान जिंदा रहेंगे या तो मैं जिंदा रहूंगा। और उठा करके भगवान राम को मारने के लिए चला तो लिखना पड़ा, घोर तपस्या किया घोर तपस्या किया अभी बीच बनवा जाके बार मांगो बेटा बोले बार मांगो बेटा बोले अब ब्रह्मा जी समनवाया के तोरे भगती से आया जी तोरे भगती से आया जी पागल मोरे मनवा भइले माई हो मेहनवा भइले लाह का जन्मवा भइले देवतन के चलते हमरे देवत कहती है करकटी की बेटा अभी नादान हो, भगवान को मारना आसान नहीं है। अगर भगवान राम को मारना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भगवान राम कोई छोटी मोटी चिड़िया का नाम नहीं है। समझ गया भीमसेन कि भगवान राम ऐसे मरने वाले नहीं है। जानते हैं पैतरा क्या बदला, जा करके जंगल में ब्रह्मा जी के भक्ति में लीन हो गया। और जब ब्रह्मा जी के भक्ति में लीन होता है, ब्रह्मा जी भीमसेन के भक्ति से जब प्रसन्न हुए, ध्यान जब टूटल मास्टर सामने भीमसेन खड़ा है, ध्यान टूटल, ब्रह्मा जी कलन बेटा हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग ले। क्या चाहिए तुझे वरदान, वरदान मांग ले। भीमसेन कलन ए बाबा ए बुढ़ऊ तू वरदान देबो, तू
तहरा ऐसन ऐसन कतना साधु अइलन कतना साधु गइलन। हई जुठई के धारी चोटा बढ़ाई ले ले बड़ो अब बड़का वरदान देवे चलल बड़ो। जा निकला तोरे ऐसन साधु से वरदान ना चाहिए। ब्रह्मा जी कलन बेटा ऐसे ना घुसियाई जाला, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। कलश के तना पेन्हा मत, जितना सोझिया हमके देखा तड़ो न उतना सोझिया हम है ना, हम जिलेबियों से ज्यादा टेढ़ है। दुनिया के मारल के इलाज बा लेकिन हमरे मरला के इलाज ना है। ब्रह्मा जी कहलन वरदान देवे खातिर आइल बनी देख जाई। भीमसेन कहलन कि एक बार फिर सोच ले बाबा, कहीं तो हर बुढ़ौती खराब मत हो जाए। ब्रह्मा जी कहलन कि एकदम वचन देतनी आइल बनी देवे तो देख जाई। भीमसेन जब वरदान मांगने के लिए चला तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखलन। पूजनीय अंगद यादव जी लेखपाल साहब की रुका हो करेजा से तर्ज गवाला। ढोड़ी में जब तेल डाला तलो ओसे ही बॉडी ना बनी ना, मार में घी डाल के पियो। ई कुल तर्ज करेजा से गवाला कैसे लोग आवेलो ने गीत के। करे झोललिया का गुदवा अरे टूटल राजा आ जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। भीमसेन ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहो तड़न का हमके अनाड़ी बाबा अमुड़ाई जाई मोछ तारी उठा दे मोछ तारी। वरदान देवे खातिर तबे से खुरियाइल बड़ो। बार बार कहो तनी कि हमके वरदान ना चाहिए, लेकिन ना मनब तो हमार 2 गो वरदान हो। ब्रह्मा जी कहलन ठीक है मांगो। अच्छा तो आ गई नहीं हमार गोल ऐसा वरदान देवे खातिर मार व्याकुल भइल बड़ो। तो 2 गो हमके वरदान दे दो। का वरदान मंगलन मास्टर? अरे तुरते जन्मे वही से मोर मरनावा वरदान ये दे दो कि धरती पर जब लड़का जन्म ली हुए हमके मारी आ ना तो करे बात कौनो ये धरती पर माई के लाल बेटा के टिकावे वाला पैदा ना होखे। ब्रह्मा जी कहलन है अभी तक लेके वरदान ना चाहत रहा। वरदान मंगलस तो हपच के ऐसन मांग दिहलस कि अगर ना दे तेकर शर्त बा कि वरदान ना देबो तो मैं बराबर कबार हो। ऊपर नीचे के ना दरहिया मोछिया मर्द के शान होले मोछ। ब्रह्मा जी मजबूर हो जाते हैं, लिखना पड़ा तुरते जन्मे वही से मोर मरनावा कोई न जीते रानावा। मस्त कहाँ चले अरे मस्त कहाँ चले अगाड़ी ये बाबा मुड़ाया जाई मोछदारी ये बाबा।
सरकार रुपया पैसा धन ना, वरदान ये दे दे के धरती पर जवन लइका जन्म ली, जवन लइका पैदा हुई उहे हमके मारी। न तो कोनो माई के लाल में इतना दम ना होखे क्या कि हमसे पंजा मिला ले। ब्रह्मा जी के ख्याल हो कि वरदान ना देव तो उखारी, पहले ही सकरवले बा। अगर वरदान दे तो नहीं तो बड़ा दिक्कत हुई। मजबूर होकर के ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है बेटा, हम अपने वचन से हटने वाले नहीं है, जाओ वरदान देता हूं, जो सोच रहे हैं वही होगा। अच्छा, जब वरदान पाई गई तो ओकर चाल में अंतर हो गई, लगल देही तोड़े, देही तोड़े। अब जेही भेटाई वही के रेलब, ऊपर रेलब, नीचे रेलब, बगल रेलब, बगल रेलब, पीछे रेलो, बीचवा में कहां रेली, मृतलोक में। कभी कभी सही बात कहेलो। अच्छा, तो वरदान पाई गई, अब सोचा था कि जेही बेटाई वही का छुआई। देवता लोग के तो छुआईबे करो, देवियाइनो लो बड़ा कष्ट दिले वालो। वरदान पाई के जब चल रहा तो कभी जी बिरहा के टेरी लिखल। अरे समर में लड़ने वाला ना कोई, समर में लड़ने वाला ना कोई, स्वर्ग पर किया चढ़ाई कुंभकर्ण का लाला, अरे हो लाला, अरे हो लाला। स्वर्ग पर किया चढ़ाई कुंभकर्ण का लाला, समर में लड़ने वाला ना कोई। धरती के बतिये छोड़ो, वो डायरेक्ट स्वर्ग पर चढ़ाई कर धलस। स्वर्ग पर चढ़ाई करके लगल में देवता लोग के पिठियावे। तब भागे इंद्र छोड़ इंद्रासन, देवता सभी लाचार हुए। भागे इंद्र छोड़ इंद्रासन, देवता सभी लाचार हुए। बचेगा कैसे धर्म करब, अब नर नारी बे आधार हुए। फिक्र बढ़ी नुपसु दक्षिण को, जो करते शिव की पूजा। पकड़ा भीम जा काम रूप में, मैं ईश्वर कोई ना दूजा। मैं जना भाग गई पकड़ाइल के, उहे भोलेनाथ जौन की बनारा के बनोले रहा रूपवा, अब मरी उनकर खलास भई रहा। उहे भोलेनाथ के भक्त जेकर नाम बस सुदक्षिण राजा। सुदक्षिण राजा पैर पर पैर चढ़ा के भोलेनाथ के भक्ति में लीन बढ़ल। भीमसेन जाय के कालर, अरे भीमसेन ना हो, कालर पकड़ लिया। कहता है कि आज के बाद इस धरती पे भोलेनाथ का पूजा नहीं होना चाहिए। ये धरती पर पूजा हुई तो भीमवा के पूजा हुई। राय से मनबा की कुराई से मनबो, राय से मान जा ठीक हो, न तो दुनिया में जियत ना बचबो। गर्दन उड़ा देवे धरती से नामो निशान मिट जाइए। सुदक्षिण राजा मजबूर हो गईलन। भीमसेन ले जाकर के सुदक्षिण राजा को जेल के अंदर बंदी बना दिया। और जब बंदी बनावल गईलन तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखलन बहादुर। उहे तर्ज बजौने तर्ज के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी के आलम में गाए। कैसे बहादुर? कचौड़ी गली सुनी कैला राजाऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो। कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। कलश की भोलेनाथ के भक्ति ना हो, आज के बाद ये दुनिया में हमार हुक्म चली। आई एम भीमसेन। ये दुनिया में जियल चाहत मैं जाना, कान खोल के सुन लो। ये दुनिया में जियल चाहत तो भीमवा के नाम लेके जिए के होई।
अन्ना तो रेले में देरी नहीं खे सुदक्षिण राजा कनकन 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 कांपे लगल जेल के अंदर बंदी बनावल बलन समय पर भोजन मानी मिलत हो अच्छा भोजन में कहा मिले वह चन्ना फुलाई के आ गुड़ लहे में गुटकावत रहो तो कभी जी भाव लिखत हो अरे हमारा कर रजाऊ हमारे कर रजाऊ पूजनिया हमारी कर रजाऊ जेलवा में डाला अभिमानिया पूजनिया हमार कर रजाऊ खलबहट मच गई बौखला जाते हैं पूरे देवता कि एक ऐसा लड़का आया है कि जितने हमारे ऋषि मुनि है सबका पूजा पाठ बंद हो गया है आज जब खलबली मच गई तो कवि जी लिखत कि महाकोशी नदी तट बरी सभा कैले देवता चोरी से बोलाए देखे अरे शिवाजी के देवता पूजनिया हमारी कर पूजनिया हमारी तबे बची हमनी के पानिया पूजनिया हमार कर रजाऊ अच्छा तो इससे निदान कैसे पावल जाई मैं देवता लो महाकोशी नदी तट के किनारे सभा कैलो जैसे आज बिरहा होता वही तरीका से सभा कैल गई और वो सभा में मैं देवता लोग के बुलावल गई वो सभा में जब भोलेनाथ पहुंचलो हम देवों में देव महादेव अड़भंगी भोलेनाथ पूछाए लगल बारी बारी से पूछा था गलती के कैले बा अच्छा तो सब लोग तो नकारी गई लेकिन जब ब्रह्मा जी के पारी आई तो जे गलती कैले रहेला ओकर गर्दन शर्म से नीचे झुका रहेला ब्रह्मा जी के गर्दन शर्म से नीचे झुकल है भोलेनाथ आवाज देते हैं कि बताइए गलती कौन किया है ब्रह्मा जी कहलन सरकार गलती तो हमरे से हो गई बा आ गलतियों में ऐसा गलती कैले बनी जौना गलती की कोनो माफी ना हो हमने गलती यही किया है कि इस लड़का को वरदान दिया है कि इस धरती पे जो लड़का पैदा होगा वही तुम्हें मारेगा भोलेनाथ बतिए के समझ गए मन ही मन सोचा तलन कि कोनो उपाय ना लगाई तो आज के बाद ये दुनिया में एगो भक्त के अपने भगवान से भरोसा उठ जाई भोलेनाथ कैलन का कवि जी बिरहा में चौलरिया का भाव लिखलन सादर 101 रुपये मास्टर साहब बड़ा छुछुरावन लगता ये महीना कौन चलो था पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़ेली ना चढ़ेली तो मीरा के उतरे का आदत नहीं खे एमे कितना लोग शरीर के देख के भड़कत हुए कहाँ गाई हो एक तो प्रधानवा रेल के मुआई दी लेकिन हई शरीर स्टील बॉडी है मार में घी डालल है बाबू इस सखुआ के लकड़ी जितने रगड़ब उतने लाइट देही एकदम तो तनी पर्दा बढ़ा ले भैया तू मत भड़कम आदमी पर ना चढ़े नहीं हम हारमोनिया के पर्दा कनी है चढ़े उतरे वाला खाली काम दुई आदमी करबे करेला एक हो दोनों चश्मे ले आपका चश्मा किधर है पैकेट में है कहत नहीं कि हमनी के दोनों भाई मेन काम करे नहीं जा
चस मिली उच्च समय में तो लोग के गवाही देता है कि कितना तो लोग मेन काम करे लो। अरे वाह अगर चश्मा भुला जा तो टोवत टोवत परले हो जाए। वाह अरे हितवा यह बात बे ऐसा मत होगा कि प्रधान जी अपने पर शंका कर ले। नहीं हम हे हित के कहते नहीं तो ये तो बात फंस जाती है कमलेश। वहाँ के कहनी है कि राम ले हमारे भाई लगे लो आ तोहारी जीजा हो। अच्छा तो तू मत फंसाओ प्रधान जी खड़ा होकर रेल लेवे के बाद। तो हर भाई है ये हर सबकर सार भाई। हाँ ये सर तू तो काहे के चुप खैर भूली चुकी माफ ये थोड़ा बहुत आप सबके मौज मस्ती खाती लेकिन पॉइंट छूटनी नहीं चाहिए मास्टर। बिरहा में वह तर्ज लग गई। वाह अरे राम रामा यारे हो मोरे रामा अरे बारी उमर कमर लचकनिया बारी उमर कमर लचकनिया गोरी खींचेंगे हुर का पनिया गोरी का झूला झूलो ना हमारे प्रधान जी ए अदायगी के एकदम हु बाहु बतावे नहीं। वाह जब स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के पारी आवे तो वहां के तनी पीस के चली कौने हिसाब से मास्टर वहां के मास्टर साहब हई से पकड़ के हई और जब गाई तो तनी तनी मनी छुआई के हटा ली कौने भाव में अरे मामा में मुलवे पानी बाबा में बोलावे पानी के बानवा हो सजनवा कैसे जाई दलना देखो भी ये बिरहा में फंसे जात मास्टर साहब। जब भोलेनाथ के जानकारी हो गई पूछा पूछी होखे लगल तो कवि जी बिरहा में भाव लिखतड़न। अरे ब्रह्मा बोले मधुरी बनिया अरे ब्रह्मा बोले मधुरी बनिया ब्रह्मा बोले मधुरी बनिया पहली हमारा से नदनिया दुनिया के परसनिया अरे ब्रह्मा बोले मधुरी बनिया पहली हमारा से दुनिया के परसनिया वही छानवा हो जवानवा हिसाब से कभी जी ढोलकी के छवाई बड़ा महंगा हो घबराइले से काम ना चली। ब्रह्मा जी कलल गलती तो हम ही कह दिले बनी भोलेनाथ समझ गईलन कि ऐसे मर्यादा बची होची। रात के समय में भोलेनाथ अपना भक्त सुदक्षिण राजा के सपना देखौलन अगर मेरे सच्चे भक्त हो ते काम करो इसी जेल के अंदर मेरे नाम से माटी का लिंग बनाओ और माटी के लिंग बना करके मेरे नाम को जपो। भोलेनाथ के भक्त सुदक्षिण राजा समझ गईलन भगवान के बात वही जेलवा के अंदर माटी खन के वही मटिया के सान के
माटी के शिवलिंग बना दिखलन। अब माटी के शिवलिंग बनाए के जब भोलेनाथ के पूजा करे लगलन, ए बात के जानकारी हो गई भीमसेन के। समझ गया, उठाता है हाथ में तलवार और मारने के निकल पड़ा। आज जब मारे खाती चलन तो कवि जी भी रहा के अल्लाह लिखलन बहादुर सुबेदार यादव मास्टर साहब गुरु अज्ञान मिटी जाला, अरे सब ही के मारी अब घटावे अभिमान। अरे सब ही के मारी अब घटावे अभिमान। अरे भी बलवन माया पंथा लिया ते गावा। किया है चढ़ाई तब जेल दरमियान। अरे दूसर दोषी होला जे पूजेला दुनिया में। अरे पहला दोषी होला जे पूजेला पूजा मान। अरे पहले तोहरे शिव के मिटाई दुनिया से। राजा मारे अब तो हर अब जान। उठाई के तलवार मारे खाती चल रहा कि हमारे लाख मना कैला के बावजूद भी ए राजवा के ये मजाल कि भोलेनाथ के वही जेल के अंदर माटी के शिवलिंग बनाई के पूजा करत हो। उठाई के तलवार तान के जब चल रहा मारे खाती तब मारे से पहले सोचा तलन की गलती एकर नहीं खे। एकर का गलती हो? सबसे पहले गलती वो आदमी के हो जे आदमी एकरा से पूजा लेता है। यानी सबसे पहले गलती भोलेनाथ के हो। भोलेनाथ के गलती बा भोलेनाथ के पहले मुआई, अब भोलेनाथ के मुआवला के बाद भीमवा के मुआई। कभी कभी इंसान क्रोध में बड़ा गलती काम कर देला, जोश में होश के खो देला इंसान। क्रोधित होकर के वह भीमसेन तलवार तान करके जब माटी के शिवलिंग के ऊपर वार किया, माटी के शिवलिंग दो खंड में बट गई। और जब दो खंड में बटल तो वही माटी के शिवलिंग से भोलेनाथ प्रकट होते हैं। वरदान मिलने रहल कि जे पैदा हुई उहे हमके मारी। तब भोलेनाथ माटी के लिंग से पैदा भइलन। अब पैदा होके वो भीमसेन के संगे लगल लड़ाई लड़े। लड़ते लड़ते भोलेनाथ आसमान में लेकर के जाते हैं और ऊपरा से जब रेलत नीचवा लेके अइलन, खाली एक एक इंची हिलावे त्रिशूलिया और कुछ ना। त्रिशूल के नोक लगलन धीरे धीरे पेशे कलन बोल रेल दी की छोड़ दी। रेल देखियो अब का छोड़ दू। भीमसेन कलन अब का रेलवा है सरकार, अब तनिको अंदर जगह मैं मरने वाला हूँ, मर जाऊंगा सरकार, लेकिन आप दुनिया के मालिक हैं, कोई के ना तू को हल ही नहीं खा। मरे से पहले यह चाहत नहीं कि हमके भी वरदान दे दो कि धरती पर तोहरे नाम के लेवे से पहले दुनिया के लोग हमारे नाम के ले। भोलेनाथ समझ गए कि मरने वाला है तो कहते हैं जाओ वरदान देता हूँ ऐसा ही होगा। भीमसेन की मौत होती है और जब मौत हो गई भीमसेन के ते बाबू प्रमाण बतावल गई कि जहां जहां स्थापित भइल ओइ जब पावन धाम बनल। आई दुनिया के लोग कब से भीमसेन के नाम लेवे लगलन। बिरहा के आखिरी भाव पहलवान होल मौत मरी आल्हर जवानिया में ना हमके लेला शिव दुनिया सरनिया में ना।
आगे तेरा नाम रहेगा यार। तब से भय भीम शंकर लिंग अब जाने लगे जहान। तब प्यार के पाके मोहर मनिया सरनिया में ना। ओही समय ए धरती पर भीम शंकर लिंग के स्थापना भइल। आई दुनिया के लोग भीम शंकर लिंग के जब स्थापना भइल पूजा करे लगलन। आ तबे से देखले हो कब हमनी के जब 13 खत्म होला तब पंडित जी लोग एकादशी व्रत भूखे के देला लोग, कोई के 11 गो कोई के 21 गो। तबे से धरती पर भीम शंकर लिंग के पूजा भइल। आ तबे से भीमसेनी एकादशी व्रत दुनिया के लोग करे लगलो। तो ई दुनिया में जहां जहां लिंग के स्थापना भइल ओइजा ओइजा पावन धाम बनल। तो देवतो लोग कम खेला नहीं खेलो कैले। वे काम अगर आज के जमाना में कोनो लड़का लड़की कह देता सो तो लोग ई कहता कि मारा हो, ई जमाना में बदल गइल बा। लेकिन पहले ही से देखा तनी कुल गुणा गणित होत हो। बिरहा के आखिरी भाव गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर गया चंद्रिका कवि बचल जी बने पुजारी। अरे मोरे राम समर में लड़ने वाला ना कोई वीरा